हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लाइफ में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि BECIL मतलब ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 10+2 मतलब 12th से लेकर आपकी अगर इंजीनियरिंग डिग्री है, ITI है, डिप्लोमा है आपके पास, तो हर तरह से वैकेंसी इसमें उपलब्ध है। तो आप इसमें फॉर्म भरें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें और अच्छी तैयारी करें तो आप इसमें आराम से अपनी जॉब पा सकते हैं, जॉब लगवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, इसका पूरा नोटिफिकेशन बताऊँगा, उसके बाद कितनी वैकेंसी है, कितनी फ़ीस लग रही है इसमें, और कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन। पूरी वीडियो आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप हमेशा अपडेट रहे, क्योंकि हम ऐसी ही नई नई वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए आज का यह वीडियो। तो दोस्तों वैकेंसी के लिए अप्लाई करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ पूरा प्रोसेस, पूरा नोटिफिकेशन कि इसमें कितना फीस लग रहा है, कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट निकली है, कहाँ पर निकली, पूरा नोटिफिकेशन आपको पहले बता दूँ, उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करके बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं BECIL रिक्रूटमेंट 2020 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 727 हॉस्पिटल अटेंडेंट LDC UDC एंड अदर पोस्ट। ठीक है, इसमें 727 टोटल वैकेंसी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मतलब ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि इसमें फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो यहाँ पे अनरिजर्व और OBC के लिए 830 रुपये और SC ST और फीमेल PWD के लिए यहाँ पर 600 रुपये की फ़ीस अप्लाई होगी, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन बाय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से, UPI के माध्यम से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की अगर इसमें बात करें हम, तो इसमें जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो 10/12 से मतलब 10 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आप इसमें 26/12 तक फॉर्म भर सकते हैं, मतलब 26 दिसंबर तक अगर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डेट का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। यहाँ वैकेंसी डिटेल आप देख सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसी निकली है, पूरा आपको इसकी लिंक PDF में मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप सैनिटरी इंस्पेक्टर कोड ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर 10+2 मांगा और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी निकली, जिसमें आप अगर BSc नर्सिंग है, आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, ITI है, आप या फिर अगर आप सिर्फ 12th पास भी है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे पूरी वैकेंसी का डिटेल दे रखा है, इसका लिंक आपको नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन। ठीक है, अब इस पर अप्लाई कैसे करना है, इसमें फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्म है वो खुलकर आ चुका है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है पूरा नाम सही लिखना है आपको, आपके आधार कार्ड के हिसाब से या फिर आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से। ठीक है, नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एक छोटा सा कैलेंडर बना हुआ है, उसको खोलकर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। आप अगर इसमें टाइप करेंगे तो टाइप नहीं होगा, आपको कैलेंडर से ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दें, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर डालकर आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया है यहाँ पे, देखिए ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पे आपकी उम्र बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालकर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मैंने मोबाइल और ईमेल आईडी कैप्चा डाल दिया। उसको यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका यूज़र ID और पासवर्ड दे दिया जाएगा, जो कि आपको मेल के माध्यम से या मोबाइल नंबर पर भी SMS कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूज़र ID आपका जो जीमेल रहता है वो यूज़र ID रहेगा और आपका जो पासवर्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ इसको नोट भी नहीं कर पाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, आपका यूज़र ID पासवर्ड ऐसा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट पोस्ट मतलब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है, आपको आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे अगर आप 10+2 है तो आपको नोटिफिकेशन में देख लेना है 10+2 के लिए कौन सी पोस्ट है, उसको आपको सिलेक्ट करने लेनी है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो उसके हिसाब से, ITI है, डिप्लोमा है तो उसके हिसाब से आपको
पोस्ट अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, लेकिन उसके लिए आपको पहले नोटिफिकेशन देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने फिर ऐसा फॉर्म खुलकर आएगा। इसमें आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल भरनी होती है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है यहाँ पर, क्योंकि आपका नाम और फुल नेम और ये तो ऑलरेडी आ ही गया है उसमें। उसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम, देन आपको माताजी का नाम। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज़ कर लेना है। कैटेगरी में यहाँ पर आपको अनरिजर्व कर देना है, ठीक है। अगर आप SC ST OBC के लिए है तो आपको वो कैटेगरी आपकी वहाँ पर चूज़ करके कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आपको जो पूरा नोटिफिकेशन आपको इस जॉब का पढ़ लेना है, कौन सी जॉब आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको पूरा नोटिफिकेशन दिख जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन पूरा। और आपके लिए जो सूटेबल जॉब है या सूटेबल पोस्ट है उसके लिए ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें पोस्ट तो बहुत सारी निकली, लेकिन आपके लिए कौन सी सूटेबल है वो ही आप अप्लाई करें, ठीक है। तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना पिताजी का नाम लिखना है, उसके बाद आपके माताजी का नाम, ठीक है। उसके बाद आपको जेंडर चूज़ कर लेना है अपना, जो भी जेंडर है आपका, मेल फीमेल, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं जेंडर चूज़ करके कैटेगरी में जाना है। कैटेगरी में आपको अनरिजर्व कर देना है। अगर SC ST का ऑप्शन आपका अगर आता है तो उसमें आपको आपकी जो कैटेगरी वो चूज़ कर लेना है। देन आपको यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें आपको नो कर देना है। अगर आप डिसेबल है तो फिर आपको यस कर देना। जैसे आप ये करेंगे तो आपको फ़ी अमाउंट भी यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे 830 रुपये का फ़ी अमाउंट लग रहा है ना। आधार कार्ड नंबर चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पे डाल देना है, मैरिड अनमेरिड। देन आपको यहाँ पर टोटल एम्स एक्सपीरियंस, यहाँ पर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर पूरी अपनी डिटेल फिलअप कर देनी है। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आने वाले हैं दोस्तों, तो आपको ऑप्शन पढ़ के यहाँ पर करना है। उसके बाद चेक मार्क पर क्लिक करके प्रोसीड पर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे आपको करेंट एड्रेस चूज़ कर लेना है। अगर आपका करेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको चेक मार्क लगाकर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एग्ज़ाम के लिए सिटी चूज़ कर लेना है। यहाँ पर 3 सिटी आप चूज़ कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको एग्ज़ाम देना है वो तीनों सिटी आप यहाँ पर चूज़ कर ले या सिलेक्ट कर ले, ठीक है। तो आपको जो भी आपके गाँव से या आपके शहर से नज़दीक है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पर करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन, यहाँ पर एजुकेशन फॉर्म है, ये इसको एजुकेशन फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल डालना होता है। क्वालिफिकेशन का डिटेल डालने के लिए जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे किया तो कौन सी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया, उसका नाम लिख देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपने कब पास आउट किया है। उसके बाद रोल नंबर यहाँ पर लिख देना है, आपका जो भी रोल नंबर है और रोल नंबर लिख देना है। रोल नंबर लिखने के बाद आपको आगे यहाँ पर अपना परसेंटेज लिखना है, मतलब आपका कितना परसेंटेज बना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस, अगर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें एक्सपीरियंस मांगा तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। अब यहाँ पर आता है आपका फ़ोटो और साइन अपलोड करने का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो करने लिए यहाँ पे 100 KB से ज़्यादा का आपका इमेज नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ज़्यादा है तो पहले आप फ़ोटो सिग्नेचर को जो साइज़ मांगा उसमें आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। पूरी यहाँ पर आ जाती है आपकी डिटेल। आपने जो डिटेल इसमें फिलअप करी पूरी डिटेल यहाँ पर आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया। प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पे, और अगर होम पे जाना तो होम पे, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यह ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर पे ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां से आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, UPI से, नेट बैंकिंग से, पेटीएम से, जैसे भी आप चाहे वैसे इसमें पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो आपको कार्ड नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। UPI से करेंगे तो आप भीम UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये UPI से भी करके आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा, मतलब आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, ठीक है।
तो इस तरह से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले देख ले आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी, कितनी पोस्ट है, ठीक है। ये सब पूरा चेकआउट करने के बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।